क्या आप अपने बच्चे की बौद्धिक क्षमताओं मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं? क्या आप उसके IQ, AQ, EQ, CQ के बारे में जानते हैं? क्या आप अपने बच्चे के ब्रेन डोमिनेंस के बारे में जानते हैं? क्या आपके बच्चे को ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है? क्या आप जानते हैं कि उसके पढ़ने का तरीका क्या है? क्या आपका बच्चा स्कूल की पढ़ाई में कमजोर है? क्या आप अपने बच्चे के विषय चुनाव या करियर चुनाव के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? क्या आपका बच्चा लोगों से मिलने में शर्माता या एकांत में रहना पसंद करता है? इन सारी समस्याओं का निवारण एक बिल्कुल नई वैज्ञानिक पद्धति DMI एनालिसिस से कराया जा सकता है। DMI एनालिसिस से बच्चों का स्वभाव, पैदाइशी बौद्धिक क्षमता, पढ़ने का तरीका जानने में बेहद मदद मिलती है, जिससे उन पर पड़ने वाला मानसिक तनाव कम हो सकता है। हर बच्चे में कोई खास प्रतिभा होती है, हमें उसे जानकर उसे बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही बच्चों को अपना प्यार और आधार भी देना चाहिए। इससे वो आत्मनिर्भर और कामयाब बनेंगे। बच्चों का तनाव रहित और खुशियों से भरा बचपन लौटाना हमारा फर्ज है और इस एनालिसिस का उद्देश्य भी। DMI एनालिसिस को जग विख्यात वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने बनाया है। ये एनालिसिस जिन प्रमाणों पर आधारित है, उनकी जांच पिछले 150 सालों से दुनिया के कई देशों में हो रही है। अमेरिका और यूरोप के विख्यात वैज्ञानिक इसकी जांच वहां के विद्यालयों में कर चुके हैं। इस एनालिसिस से आपके बच्चे के बारे में ये सारी बातें पता की जा सकती हैं। पैदाइशी बौद्धिक क्षमता, मल्टीपल इंटेलिजेंस से प्रोत्साहित करना चाहिए। DMIA ये तो साइंटिस्ट का दिया हुआ साइंटिफिक नाम है। आइए आपके समझने के लिए हम इसे थोड़ा और आसान कर देते हैं। पहला वर्ड है डर्मेटोग्लिफिक्स, जिसका मतलब है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट अपने आप में अद्भुत और यूनिक चीज है। एक फिंगरप्रिंट जैसा हुबहू दुनिया का दूसरा कोई फिंगरप्रिंट नहीं हो सकता। इसका मतलब दुनिया का हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है। फिंगरप्रिंट्स की जानकारी हमें सबसे पहले 1860 में सर विलियम जेम्स हर्शल ने इंडिया में दी, जो अपराधियों को पकड़ने के लिए आधार बना। आज भी फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही कितने लोगों की पहचान की जाती है, पर सर फ्रांसिस गैल्टन ने फिंगरप्रिंट के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर फ्रांसिस गैल्टन ने सबसे पहले साइंटिफिक फुटिंग की थ्योरी सामने रखी। हमारी आइडियाज यूनिक हैं, फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं, लेकिन ब्रॉडली वो 8 साइंटिफिक कैटेगरीज में फॉल करती हैं, जिसको बोलते हैं प्लेन आर्च, जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ, प्लेन आर्च, टेंटेड आर्च, रेडियल लूप, अल्नर लूप, सेंट्रल पॉकेट लूप, एक्सीडेंटल, प्लेन वर्ल और डबल लूप। हमारा दूसरा वर्ड है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब है कि एक ही ब्रेन में एक से ज्यादा तरह के इंटेलिजेंस मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है पर खेलकूद में बहुत पीछे है। कोई पढ़ने में बहुत कमजोर है पर संगीत और कला के क्षेत्र में महारथी है। ये सब मल्टीपल इंटेलिजेंस की वजह से ही है, जिसका ज्ञान हमें सबसे पहले डॉक्टर हार्वर्ड गार्नर ने दिया, जिसके लिए इन्हें 1986 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर हार्वर्ड गार्नर के मुताबिक कम से कम 8 तरह के इंटेलिजेंस हर ब्रेन में होते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस। यही वजह है कि हर इंसान का पोटेंशियल और परफॉर्मेंस अलग अलग होता है। कोई किसी फील्ड में बहुत अच्छा करता है तो कोई किसी फील्ड में बहुत खराब। हमें ये जानना और समझना जरूरी है कि किस ब्रेन में कौन सा इंटेलिजेंस स्ट्रांग है और कौन सा वीक। दोस्तों, अब तक की बातों से क्लियर हो चुका है कि ब्रेन और फिंगरप्रिंट्स के बीच में एक स्ट्रांग कोरिलेशन है, और आज हम जिस टेक्निक की बात कर रहे हैं वो इसी बात पर आधारित है। ब्रेन के मल्टीपल इंटेलिजेंस को फिंगरप्रिंट के द्वारा जानने और एनालाइज करने की प्रक्रिया को ही DMIA अर्थात डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस कहते हैं। मतलब साफ है कि हम अपने फिंगरप्रिंट्स के जरिए अपने ब्रेन को जान सकते हैं, उसके पोटेंशियल को जान सकते हैं और इसके आधार पर अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। आइए इस बात को और साइंटिफिक तरीके से समझने के लिए मैं आपको मिलाती हूँ अपने एक्सपर्ट से। अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, अलग अलग पार्ट की होती है, अलग अलग हिस्सों में बटी हुई होती है। आप कुछ इंसान हैं जो एक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं,
बहुत सारे इंसान होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं होते, ज़िंदगी पर वो भाग नहीं पाते, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी होती है। इस टेस्ट के बाद हमें पता चलता है कि इस बच्चे का जो फ्यूचर है वो स्पोर्ट्स में है। तो हम क्यों प्रेशराइज करें कि तुम ये मैथ्स को करो, तुम ये करो, तुम वो करो, उसकी बजाय सीधा हम स्पोर्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का आर्टिस्टिक फील्ड में जाने का ये हमारा टेस्ट बताता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम उधर आर्टिस्टिक में क्यों ना करें। हम क्यों, कई बार देखा आपने, माँ मना करती है, बेचा क्यों तू ड्राइंग करे जा रहा है, बच्चा ड्राइंग में लगा होता है, कभी कुछ बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है, लेकिन माँ कहती है क्या कर रहा है, तो पढ़ाई क्यों नहीं करता। क्योंकि उस बच्चे का ब्रेन, उस बच्चे के न्यूरॉन्स उसे आदेश देते हैं कि तुम बेटा ये काम करो, और जिस डायरेक्शन में उसका ब्रेन चल रहा है अल्टीमेटली उसे उसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। चाहे वो अब आप इस टेस्ट के बाद चलवा लीजिए या कुछ सालों के बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, अल्टीमेटली फिर से जीरो से स्टार्ट करके फिर चलवा लीजिए। आज साइंस ने ब्रेन और फिंगरप्रिंट का जो कोरिलेशन स्टैब्लिश किया है वो बहुत से साइंटिस्ट की सालों की मेहनत का नतीजा है। सर फ्रांसिस गैल्टन फिंगरप्रिंट्स के यूनिकनेस की खोज, डॉक्टर हार्वर्ड गार्नर ब्रेन के मल्टीपल इंटेलिजेंस की खोज, डॉक्टर रॉजर डब्ल्यू स्पेरी ब्रेन के अलग अलग लोब्स की खोज, डॉक्टर रीता लेवी मोंटाल्सिनी एंड डॉक्टर स्टैनले कोहेन ब्रेन के न्यूरॉन्स की खोज और उनके स्किन कोरिलेशन की महत्वपूर्ण खोज। इसके साथ साथ और भी कितने साइंटिस्ट और यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स ने इस दिशा में काम किया है, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम अपने ब्रेन को अपने फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और अपना करियर, अपना फ्यूचर खुद बेहतर बना सकते हैं। तो काफ़ी कुछ खोजने के बाद हमें पता चला कि DMIA एनालिसिस एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू आपको अपने बच्चे के करियर के बारे में पहले से ही पता चल जाता है कि कौन सी फील्ड में वो जा सकता है। तो हमने वो कराया, जिसके बेसिस पे हमें पता चला कि हमारे बच्ची का लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा है, तो वो फील्ड में आगे बढ़ सकती है और काफ़ी अच्छा कर सकती है स्कोर। बच्चा जो चाहता है पहले उसको वो करने दिया जाए, और अगर फिर भी उन्हें लगता है कि वो भी पजल है और बच्चा भी पजल है तो एक DMIA टेस्ट कराना चाहिए उनको, और जिसमें उनको ये पता चल जाएगा कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है या किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता है। मैंने क्रिएटिविटी में हाथ आजमाया, अपना क्रिएटिविटी में गई हूँ, लॉ स्टडी में गई, उसके बाद फिर अपना कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर में भी गई हूँ, कंप्यूटर फील्ड में। लेकिन हर जगह जाकर मुझे ये लगा कि कुछ तो कम है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन जैसे मैंने टेस्ट कराया तब मुझे फुल्ली प्रूफ हो गया कि हाँ मेरी फील्ड क्या है, मुझे इन फ्यूचर आगे करना क्या है, मेरा एम क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लाइफ में ये तो पता लगता है कि आपका एम क्या है। हमारा ब्रेन 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, लेफ्ट बेस्ट हो सकता है। उन्होंने बताया कि उसका लॉजिकल एंड मैथमेटिकल जो ब्रेन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो तब मुझे अब लगता है कि वो हमेशा मैथ्स चीज़ें करती है या ऐसी चीज़ें जो बहुत एक्टिव रहती है। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो ऐसी चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव होती है और ऐसी चीज़ों में वो हमेशा एक्साइटेड रहती है कि ये मैं करूँगी, ये मैं करूँगी। आफ्टर इंजीनियरिंग मैं बहुत पजल था, फिर पापा ने मेरा एक DMIA टेस्ट कराया और उसमें मुझे एक बुक मिली और जिसमें पता चला कि मेरी पर्सनैलिटी के बारे में था उसमें, और मेरा विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है उसमें, मुझे पता चला। फिर पापा ने भी बात माना कि क्या नाम उसका, हाँ इसको अब फोटोग्राफी फील्ड में जाना चाहिए। जब मैंने DMIA टेस्ट कराया तब मुझे पता लगा कि मेरा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और वर्बल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और तब मुझे जाके पता लगा कि मुझे लर्निंग में, राइटिंग में, टीचिंग में जाना चाहिए। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि अब मुझे जाके पता लगा। बस वैज्ञानिकों की इन्हीं बातों को प्रयोग में लाने और उससे लाभ लेने का प्रयास है DMIA, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस। ब्रेन की बहुत सी नसें सीधे हमारे हाथ से जुड़ी होती हैं। हमारा हाथ हमारे ब्रेन का प्रिंट आउट है। हमारी हथेली में समय के साथ बदलाव होते रहते हैं, पर हमारे फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं बदलते। वो जन्म से मृत्यु तक एक समान रहते हैं। ठीक यही बात हमारे ब्रेन पर भी लागू होती है। एक बार हमारा ब्रेन जैसे डेवलप हो जाता है वो सारी उम्र वैसा ही रहता है। आप ये तो जान ही चुके हैं कि ब्रेन और फिंगरप्रिंट का कोरिलेशन है, पर आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इसका आधार क्या है। ब्रेन और फिंगरप्रिंट दोनों का विकास एक साथ होता है। प्रेगनेंसी के 13th वीक से 21st वीक तक ये प्रोसेस चलता रहता है।
मतलब साफ है कि ब्रेन के न्यूरॉन्स और फिंगरप्रिंट एक साथ डेवलप होते हैं और पूरी जिंदगी इनमें कोई बदलाव नहीं होता। अर्थात हमारे फिंगरप्रिंट्स के द्वारा कभी भी हमारे ब्रेन के पोटेंशियल को जाना और समझा जा सकता है। साइंटिफिकली प्रूवन इसी थ्योरी के आधार पर ही DMI एनालिसिस मेथड को डेवलप किया गया है, जिससे किसी का भी डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालाइज किया जा सकता है और उसके फ्यूचर को बेटर बनाया जा सकता है। ये एनालिसिस छोटे बच्चों से लेकर अधिकतम किसी उम्र के व्यक्ति का किया जा सकता है। इसके माध्यम से अपनी आगे की जिंदगी को हर व्यक्ति और भी बेहतर बना सकता है। पर सबसे ज्यादा उपयोगी ये बच्चों के लिए है, जिनके इंटरेस्ट को जानकर उन्हें सही सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, सही करियर चुनने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। आज हर पेरेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, जिससे उनका करियर अच्छा बन सके और उनका फ्यूचर सिक्योर हो। किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे के लिए करियर चुनने से पहले, उसका फ्यूचर डिसाइड करने से पहले ये जरूर जानना चाहिए कि उनके बच्चे के ब्रेन का पोटेंशियल है क्या, उसके ब्रेन की एक्चुअल कंडीशन क्या है, उसके ब्रेन की स्ट्रेंथ क्या है, उसके ब्रेन की वीकनेसेस क्या है, उसके ब्रेन के किस लोब में न्यूरॉन काउंट ज्यादा है और किस पार्ट में कम। जो पेरेंट्स इस बात को समझ लेंगे वो अपने बच्चे को कभी कुछ बनने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। वो कभी नहीं कहेंगे कि मेरा बच्चा ये बनेगा या वो हमेशा अपने बच्चे के इंटरेस्ट को समझेंगे, उसकी काबिलियत को समझेंगे, उसके ब्रेन के पोटेंशियल के मुताबिक और बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी स्ट्रेस के अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। मैम इसको ना पढ़ाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट लेती है, खेलती भी कम है, तो मुझे यही जानना था कि इसे कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चे को? नहीं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसका जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का टेस्ट किया है उसमें 8 इंटेलिजेंसेस में इसका सारा परसेंटेज आता है। इंटर में इसका 12.48% है, विजुअल 8.97 और काइनेस्थेटिक 7.86% है, जिसके कारण शायद इसको स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद नहीं है। ये खेलना थोड़ा कम पसंद करती है। और वहीं म्यूजिकल इसका 16.81%। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इसका 14.45% है, लॉजिकल 13.37% है, लैंग्वेज 14.23% और नेचुरलिस्ट 11.82%। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पांचों एरियाज जो हैं इसके अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं और इनमें से भी स्ट्रॉन्गेस्ट इसका म्यूजिकल है। तभी अकेले में बैठ के म्यूजिक सुनना ज़्यादा पसंद करती है। आपको म्यूजिक पसंद है? I love music. और आप इसके म्यूज़िक के इंटरेस्ट को ही आप और आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि DMI बच्चों और पेरेंट्स को कैसे बेनिफिट देती है? DMI मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस है, जिससे कि पता चलता है कि बच्चा किस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसके कौन से एरियाज़ में ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ्स उसकी क्या हैं, उसके जो उसी एरियाज़ पे वर्क किया जा सकता है। आजकल जितना प्रेशर आ रहा है बच्चों पे, पेरेंट्स की कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, बच्चों के इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा ये भी हो जाता है कि सब्जेक्ट्स को लेकर कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में चल जाते हैं जो उनके इंटरेस्ट के बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और करियर चॉइस जब होनी होती है तब भी उन्हें वो चूज़ करते हैं करियर्स जो पेरेंट्स बोल रहे होते हैं। और इंटेलिजेंस एनालिसिस से फिर पता चलता है कि बच्चा आगे जाके किस करियर में सक्सेसफुल रह सकता है। तो सोचिए मत, आप भी DMI के लिए तुरंत हमसे संपर्क कीजिए और एक अच्छे और सफल माता पिता बनिए। किसी भी पर्सनालिटी को पूरी तरह से जानने या समझने में क्वोशंट का भी बहुत अहम रोल होता है। हमारे अंदर 4 तरह के क्वोशंट होते हैं: इमोशनल क्वोशंट, इंटेलिजेंस क्वोशंट, क्रिएटिव क्वोशंट, एडवर्सिटी क्वोशंट। इन चारों क्वोशंट को ठीक तरह से समझना और उसके अनुसार बच्चों की परवरिश करने, उन्हें नर्चर करने से उनकी परफॉर्मेंस और उनका फ्यूचर बेटर या कहें कि बेस्ट होता है। जैसे किसी का एडवर्सिटी क्वोशंट अच्छा है तो वो एडवर्स कंडीशन में भी बेटर परफॉर्म करता है, वो किसी भी स्ट्रेस को इजीली हैंडल कर सकता है। पर जिनका इमोशनल क्वोशंट अच्छा है लेकिन एडवर्सिटी क्वोशंट वीक है, वो ये सब हैंडल नहीं कर पाते। जिनका क्रिएटिव क्वोशंट अच्छा है उन्हें आर्टिस्ट बनने दें, उन्हें इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश ना करें। जिनका इंटेलिजेंस क्वोशंट अच्छा है उन्हें क्रिएटिविटी में धकेलने की जगह इंजीनियर, डॉक्टर बनने दें। जिन बच्चों को म्यूजिक की मस्ती में डूबना है,
फिल्म बनानी है, उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा के पैसे और समय बर्बाद ना करें। मछली से पेड़ पर चढ़ने की उम्मीद मत कीजिए और ना घोड़े को पानी पे दौड़ाने की कोशिश। DMIA की रिपोर्ट से आप अपने बच्चों के क्वेश्चन की कंडीशन के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं और उनको उनकी ज़रूरत का माहौल दे सकते हैं। उनके इंटरेस्ट का करियर चुनने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, DMIA बहुत हेल्पफुल है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ। कहते हैं ना कि अलग से पता लगता है कि हाँ आपका ये कोर्स है, आपका ये एम है, तो वो मुझे अब जाके पता लगा है, तो खुशी है अंदर से कि सही लाइन पे मैं जा रही हूँ। एक्चुअली जो हमारे DMIA का रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट जब हमने ओपन किया तो लगता है ना कि आप कोई एक आपके पास कुछ था और आप उसे खोलते हो तो सारे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सब धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं। तो इट वाज लाइक दैट। DMIA इतना अच्छा साइंस हो सकता है या है रादर कि अगर हमें किसी का प्रॉपर स्कैन मिल जाए, फिंगरप्रिंट का एक कंप्लीट और प्रॉपर स्कैन जो 3 डायरेक्शन में किया जाता है, उससे हम उसके ब्रेन के बारे में पूरी जानकारी निकाल सकते हैं, जो मदद कर सकती है उनको गाइड करने में, उनको समझाने में या उनकी एग्जिस्टिंग डायरेक्शन को चेंज करने में। अगर आपको पता लग जाए कि आप अब तक जो करते आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप उसमें और मेहनत करेंगे। और अगर आपको उल्टा मालूम चले कि ये तो आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं और लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा और सिंपल साइंस है ये। हमें ये फायदा हो जाता है इस टेस्ट के बाद कि हमें ये एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें लाइफ में क्या करना है। DMIA जितनी साइंटिफिक है उतनी ही सरल, जिसके आधार पर हम आपसे डिस्कस करते हैं कि आप या आपके बच्चे के लिए बेस्ट पॉसिबल करियर क्या हो सकता है, उसकी तैयारी कैसे हो, उसकी स्टडीज कैसी हो, उसकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाई जाए। इसके साथ ही आपके सवालों के जवाब भी हम इस रिपोर्ट के आधार पर देते हैं। आप हमारे काउंसलिंग में दिए हुए सजेशंस और रेमेडीज के बेसिस पर अपना या अपने बच्चे के बेस्ट पॉसिबल करियर के लिए ट्रेनिंग शुरू करा सकते हैं। एक्सपर्ट DMIA के माध्यम से किसी की पर्सनालिटी, करियर, स्किल के साथ साथ बिहेवियर को भी अच्छी तरह से जाना और समझा जा सकता है। बिजनेस में किसके साथ पार्टनरशिप करें या लाइफ में किन लोगों के साथ जुड़े, आगे की जिंदगी कैसे बेहतर बनाएं, ये भी इस रिपोर्ट से आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, DMIA आपकी लाइफ का की फैक्टर साबित हो सकता है। आपकी या आपके बच्चों की भटक रही जिंदगी को पटरी पे ला सकती है, उन्हें गलत रास्तों की चेतावनी और सही राह की जानकारी DMIA रिपोर्ट दे सकती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप पर्सनालिटी टाइप, न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेन डोमिनेंस, इंटेलिजेंस डिस्ट्रीब्यूशन, क्वोशंट डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशन कंपैटिबिलिटी और मल्टीपल इंटेलिजेंस की रेमेडीज भी जान सकते हैं। आपकी सेवा के लिए, आपके बेहतर जीवन के लिए, मानव मात्र की भलाई के लिए हम हमेशा तैयार हैं। बिना समय को नष्ट किए आज ही हमसे संपर्क करें और अपनी मुश्किलों से मुक्त हो जाएं।